नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18, 19, 20, 21 फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस सबसे पहले है बैटल ऑफ बहरीच। ठीक है, 1034 एडी में ये बैटल होती है और ये बैटल इसीलिए जरूरी है जानना क्योंकि देखिए पूरे जनवरी महीने में न्यूज में बनी है, पीआईबी में न्यूज में है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे महाराजा सुहेलदेव को जगह नहीं मिली हो। अब देखिए, महाराजा सुहेलदेव हैं, वो श्रावस्ती को बिलोंग करते हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक पुराना शहरों में गिनती होती है, शुमार है। तो देखिए, एक ट्राइब है, थारू और बंजारा ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो अपना जो एरिया है श्रावस्ती का उसको बचाया है उन्होंने। और बताया जाता है कि एक बार इनकी आर्मी जो है वो मिलके हराती है और फिर मार भी देती है गाजी सलर मसूद को। अब गाजी सलर मसूद कौन है? ये महमूद गजनी का प्रिय हुआ करता था। और कौन सी बैटल में मारती है? बैटल ऑफ बहरीच। 1034 एडी में ये बैटल होती है। और देखिए, बताया जाता है कि जो राजभार और भार राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं वो बताते हैं कि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदू जो रिलीजन है, धर्म है, उसको बचाया है। और देखिए, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो कुछ संस्थाएं हैं भारत में, वो लोग इस बैटल को, बहरीच बैटल को एज ए विजय उत्सव, हिंदू विजय उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, CECPA ये क्या है? ये एक कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इंडिया और मॉरिशस के बीच में फर्स्ट एवर एग्रीमेंट है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, नासा का जो ये परसिवरेंस रोवर है ये मार्स की सतह पे उतर गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, नासा का है। लॉन्च किया था जुलाई 2020 में और एक्सपेक्ट है कि ये टच करेगा जेजेरो करेक्टर को। जेजेरो करेक्टर क्या है? देखिए, एक गड्ढा टाइप में सतह है वहां की, तो उसको ये छुएगा, टच करेगा, लैंड करेगा वहां पे। अब देखिए, इसकी प्राइमरी, इसका मोटिव क्या है कि ये एंशियंट जो जिंदगी है, पुरानी जो है ना, उसको, उसके जो सैंपल लेगा, पता लगाएगा उसके बारे में, रॉक सैंपल लेगा ये, और ये कैरी करेगा मोजी, MOXIE। तो ये क्या है? ये मार्स ऑक्सीजन इजरू एक्सपेरिमेंट है एक। ठीक है, और इंजेन्युटी ये क्या है? ये फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर होगा जो फ्लाई करेगा मार्स की सतह पे, नासा के द्वारा इसी में ही लगा के भेजा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नासा के कुछ मिशन है गाइस मार्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। पथफाइंडर है 1997 में, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2003 में, और क्यूरियोसिटी है 2012 में। अब देखिए, होप है यूएई का है मार्स के लिए, और एक ताइवान फर्स्ट है। ठीक है, चाइना का जो मिशन है मार्स के लिए। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, ग्लोबल ट्री स्टेटस सिटी, ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस मिला है हैदराबाद को, तो पता होना चाहिए गाइस ये। और देखिए गाइस, एक यांगोन म्यांमार में जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफी, तो वो भी चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें हम तो देखिए, एक CSIR CLRI ये प्रोजेक्ट है, याद रखना ऐसे ही प्रोजेक्ट आप नोट कर सकते हैं। CSIR CLRI प्रोजेक्ट, ये किससे संबंधित है? ये है फुटवेयर डिजाइन, जूतों का, जो हमारा पैर का जो साइज होता है उसके जूते। भारत का डिजाइन नहीं है, यूके और यूएस का साइज मिलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स के, जब आप जूते खरीदने शॉप पे जाते हो तो यूके यूएस का साइज मेंशन होता है वहां पे, भारत का नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई साइज नहीं है। हम उन्हीं साइज को, जो पहले के साइन है, ठीक है, उन्हीं को यूज करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि भैया 2022 तक जल्दी से जल्दी हो सकेगा, हम अपना भी एक ऐसे ही एक साइजिंग जो सिस्टम है फुटवेयर का वो लॉन्च करेंगे। तो CSIR, ठीक है, CLRI क्या है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो CSIR CLRI प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे जूतों का जो डिजाइन है, साइजिंग जो है, उससे रिलेटेड सिस्टम है। ठीक है, और ये किसके द्वारा सपोर्ट है? DPIIT जो हमारा डिपार्टमेंट है जो प्रमोट करेगा प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड को, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में वो आता है। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज में है काफी। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन जो मिशन है, हाइड्रोजन फ्यूल है, वो काफी न्यूज में है। तो देखिए, सबसे इसके क्या बेनिफिट है, क्या कुछ है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में तो हम बात करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट होता है, इसका जो वेट की अगर बात करें तो एयर से भी कम होता है, और ये रेयरली फाउंड है इन इट्स प्योर स्टेज में। ठीक है, मिलता नहीं है प्योर स्टेज में। ठीक है, किस में मिलता है? H2O। नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, और हाइड्रोजन को स्टोर इसको किया जा सकता है एज ए गैस और लिक्विड में। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें -252.8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये जीरो इमिशन फ्यूल होगा, और इसको यूज किया जा सकता है फ्यूल सेल्स में भी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर। तो देखिए, बजट में भी सरकार ने इसको मेंशन किया है, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन मिशन एनर्जी के ऊपर, तो काफी चर्चा में है गाइस। तो बिल्कुल इसका बेसिक जो है वो हमें पता
होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज अगर हम बात करें तो देखिए एक है IACE, हो सकता है कि IACE रिसेंटली इन न्यूज, क्या है ये, तो ये देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सर्कुलर इकोनॉमी हैक्थन है एक, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए हेलिना, आप नोट कर सकते हैं, मैं यहां पे नहीं मेंशन कर पाया, हेलिना और एक है ध्रुवास्त्रु, ठीक है, ये क्या है, तो देखिए हेलिना जो है ये आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्रु है एयरफोर्स वर्जन है। ये मिसाइल सिस्टम है 3rd जनरेशन का, ठीक है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है ये, और ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, कभी भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। हेलिना क्या है, आर्मी वर्जन है, और ध्रुवास्त्रु जो है ये एयरफोर्स वर्जन है। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए महाबाहु ब्रह्मपुत्रा प्रोग्राम है, PIB में मेंशन है, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज में रहा है। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा प्रोग्राम ये क्या है, देखिए ये वाटर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक प्रोजेक्ट है गाइज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसी के मेंशन में हम बात करते हैं, एक CARD पोर्टल है, CARD पोर्टल, ये पोर्टल किसके लिए है, ये मेंटेन करेगा, कलेक्ट करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और जो कार्गो का डाटा है नेशनल वाटरवेज हमारे हैं, ठीक है, उनके अंदर, तो कार्डी पोर्टल क्या है, ये डाटा कलेक्ट करेगा कार्गोज और क्रूज ट्रैफिक जो है नेशनल वाटरवेज में, तो ये उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गाइस दूसरा एक है रोपैक्स वेसल, कहां से कहां तक लॉन्च किया, देखिए 3 लॉन्च किया है, तो फेमस जो है वो है नियमती टू मजूली आइलैंड। मजूली कहां पड़ता है आप सभी को पता है, आसाम में पड़ता है मजूली आइलैंड, तो इसके बीच में रोपैक्स, और देखिए ये रोपैक्स जो वेसल सर्विसेज है ये बहुत सारी जगह, रिसेंटली मुंबई में भी हुआ था, ठीक है, मार्च में भी काफी न्यूज में 2020 की अगर बात करें तो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज अगर बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का पहला इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कहां पे, एक जगह है जोगी घोपा, GHOPA आप लिख सकते हैं गाइस, जोगी घोपा, ठीक है, ये आसाम में पड़ता है, वहां पे ये स्टैब्लिश किया जाएगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, ठीक है, जोगी घोपा पे, ठीक है, आप याद रख लीजिए गाइस। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए धुबरी से एक फूलबारी है, धुबरी पड़ता है आसाम में और फूलबारी मेघालय में, एक ब्रिज बनाया जाएगा 19 किलोमीटर का, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा, ठीक है, उससे पहले जैसे भूपेन हजारिका है, जोगी बील है, बहुत सारे ब्रिज बना चुके हैं भारत सरकार, ठीक है गाइज, तो ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए एक 2000 मेगावाट का, आप लिख लीजिए गाइज, 2000 मेगावाट का पुगलूर, PUGALUR, पुगलूर, ये तमिलनाडु में पड़ता है पुगलूर, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है ये, तो ये फर्स्ट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा हमारे देश का, ठीक है, ये पुगलूर में, कहां पे है, तमिलनाडु में है, और ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा वो है VSC, ठीक है, VSC का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी को ये यूज करेगा, और एक 50 मेगावाट का कसारगोड केरला में है, वहां सोलर पावर प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश का पहला है 2000 मेगावाट का पुगलूर तमिलनाडु में हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है, फर्स्ट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट गाइज अगर बात करें तो देखिए गाइज एक है बहुत जो जरूरी न्यूज है वो ये है कि देखिए क्यूएड भी काफी न्यूज में है ना, क्यूएड हो गया, G7 भी काफ़ी न्यूज़ में है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो गाइज ऐसी चीज़ें जो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई हैं वो देखिए हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मैप में जाइए, उसके कंट्री याद रखिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए और कंट्री को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर साल 1 लाइनर टाइप में 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित मिलते हैं, और हर साल वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।